Dear students, welcome to online class. In the previous video, I was teaching you the 5th, 6th and 4th passages of the lesson 14, Galileo Galilei. Dear students, I am continuing the same lesson. Paragraph number 7, 8 and afterward 9, 10. इसमें 7 और 8 पैसेज हैं। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोग नोट करेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आए हैं वो स्पेयर मीन्स सरप्लस, अतिरिक्त, वेरियस, इनको आप नोटबुक में नोट करेंगे। आई एम टीचिंग यू द 7th पैसेज ऑफ पेज 114। आप लोग टेक्स्ट बुक में देखेंगे। इन हिज स्पेयर टाइम टू, गैलीलियो अपने अतिरिक्त समय में भी वुड डू वेरियस थिंग्स, तमाम कार्य किया करते थे। ही एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, वो सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया करते थे। ही पुट वाटर इनटू ए ग्लास, वह ग्लास बल्ब में पानी भरा करते थे। पुट माने पानी रखते थे। And notice that level of the water rose if the glass was heated, और ये पता किया उन्होंने कि उस कांच के बल्ब को गर्म करने पर उसमें पानी का तल ऊपर उठ जाता है। एंड फेल एज इट कूल डाउन, और जैसे ही पानी का तापमान कम होता है या पानी ठंडा होता है, वैसे ही उस जल का तल जो है, स्तर जो है, नीचे हो जाता है। He had invented the first ever thermometer, उन्होंने पहला थर्मामीटर आविष्कार किया था। और थर्मामीटर मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे कि तापमान नापा जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, ये लिखा हुआ है। थर्मामीटर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, तापमापी यंत्र होता है, इसको कहते हैं। इन 1609 गैलीलियो हर्ड अबाउट ए न्यू इन्वेंशन, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने एक नए आविष्कार के बारे में, जिससे कि टेलीस्कोप माने एक ऐसा यंत्र जिससे कि दूर की वस्तुओं को बड़ा और छोटा करके देखा जाता है, दूरबीन जिसे कहते हैं। हैड बीन मेड विद 2 लेंसेज, वो पहले 2 लेंसेज से बनी होती थी। ही डिसाइडेड टू बिल्ड ए टेलीस्कोप, उन्होंने एक नई टेलीस्कोप यानी दूरबीन बनाने का निश्चय किया। एंड यूज इट टू लुक एट द यूनिवर्स, और उसका ब्रह्मांड यानी आकाश को देखने में प्रयोग किया। Until then, उस समय तक पीपल हैड ओनली बीन एबल टू गेस, केवल लोग यही अंदाजा लगाया करते थे व्हाट द यूनिवर्स वाज, कि यूनिवर्स क्या है। बट गैलीलियो वाज एक्चुअली गोइंग टू लुक एट इट, लेकिन गैलीलियो जैसा वो वास्तव में था या दिख रहा था, उसका पता करना चाहते थे। एंड फाइंड आउट द ट्रुथ, और उन्होंने सच्चाई का पता किया। सो ही बिल्ट ए टेलीस्कोप, इसलिए उन्होंने टेलीस्कोप में दूरबीन बनाया। दैट मेड थिंग अपीयर टू बी 20 टाइम्स बिगर देन दे एक्चुअली वर, और इस उनके द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप से वस्तुओं को करीब 20 गुना बड़ा करके दिखाया जाता, जितनी वास्तविकता में होती थी उससे 20 गुना बड़ा। नाउ 9 and 10 पैसेज ही लुक्ड एट डॉट डॉट डॉट, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स में इनको नोट करेंगे। तो 9, ही लुक्ड एट द मिल्की वे, उन्होंने मिल्की वे की ओर देखा। मिल्की वे जो होता है आकाशगंगा कहते हैं, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है। एंड डिस्कवर्ड दैट, और ये उन्होंने खोजा कि इट वाज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, की आकाशगंगा जो है लाखों सितारों से बनी हुई है। ईच एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द, और प्रत्येक का जो है पृथ्वी से अलग अलग दूरी है। इफ द यूनिवर्स वाज रियली ए ग्लास स्फीयर, अगर ब्रह्मांड एक
कांच का गोला होता, एज एवरीवन थॉट इट वाज, जैसा कि हर कोई सोचता है, तो ऑल द स्टार्स वुड बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द, तो सारे तारे जो है पृथ्वी से एक ही दूरी पर होते। एवरीवन एट दैट टाइम थॉट दैट मून वाज स्मूथ, उस समय हर कोई यही सोचता था कि चंद्रमा चिकनी सतह वाला है और राउंड वाल गोलाकार गेंद की तरह है। गैलीलियो डिस्कवर्ड दैट इट वाज नॉट सो, लेकिन गैलीलियो ने यह खोजा कि ऐसी बात नहीं है। व्हेन ही लुक्ड एट द मून, जब उन्होंने चंद्रमा को दूरबीन से अपना देखा, ही डिस्कवर्ड माउंटेन्स, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पर्वत भी हैं, घाटियाँ हैं, वैलीज एंड क्रेटर्स, और वहाँ पर ज्वालामुखी विवर भी हैं। ही ऑब्जर्व, उन्होंने परीक्षण किया, दैट द प्लैनेट्स मरकरी एंड वीनस पास थ्रू फेजेस जस्ट लाइक द मून, कि जो मरकरी और वीनस ग्रह हैं वो भी उसी तरीके से जैसे चंद्रमा परिक्रमा करता है पृथ्वी की, ऐसे ये भी परिक्रमा, इनका भी परिभ्रमण पथ होता है। द ओनली वे दे कुड डू दैट वाज, केवल वो इतना ही कर सकते थे, इफ दे सर्किल द सन, अगर वो सूर्य की परिक्रमा करते थे, नॉट द, वो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करते थे। एंड मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक जो गैलीलियो ने खोज की, 4 मून्स ऑर्बिटिंग जुपिटर, वो ये खोज की कि 4 चंद्रमा जो है और जुपिटर की कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दिस मीन दैट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स डिड नॉट सर्किल द अर्थ, इसका आशय ये हुआ कि ब्रह्मांड में जितनी चीज़ें हैं वो सभी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैसेज विल बी taught in the next video. Till then, goodbye, have a nice day.